हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में वर्टस एज पोलो सेडान सेल होती है? अगर आप फोक्सवैगन वर्टस 1.5 टर्बो लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी बताएंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये देखेंगे कि वर्टस 1.5 वरना 1.5 टर्बो के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है या नहीं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एफिशिएंसी टेस्ट से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। टैंक टू टैंक मेथड से वर्टस की फ्यूल एफिशिएंसी चेक करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर लॉन्ग टर्म से चेंज करके सिंस रिफ्यूल पे डाल देंगे। अब हम वर्टस को पुणे के अराउंड चलाएंगे, मेनली पुणे से लोनावला लेके जाएंगे एंड देन वील कम बैक और इसे मिनिमम 100 किलोमीटर्स चलाने के बाद इसको वापस रिफ्यूल करेंगे और ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। हम वर्टस 1.5 ऑटोमेटिक को पुणे में अगस्त के मंथ में ड्राइव कर रहे हैं इन पार्टली क्लाउडी कंडीशंस एंड मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ अराउंड 32 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका AC 20 to 23 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। वर्टस 1.5 में ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आता है, बट टू इंश्योर कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी वो हो जो आप सबके लिए भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अचीवेबल हो, तो हम इसे ऑफ रखेंगे ताकि इसका AC हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे रहे। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में मेरे अलावा कार में 2 पैसेंजर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। हमने अभी वर्टस को मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे कंडीशंस में अराउंड 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और इस ड्यूरेशन में हमारी डिस्प्लेड एफिशिएंसी 14 किलोमीटर्स पर लीटर है। इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 150 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका आउटपुट इस सेगमेंट में सिर्फ वर्ना 1.5 टर्बो से ही कम है। वर्टस में इंजन स्टार्ट स्टॉप के अलावा सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक भी आती है, जिसमें कम पावर की रिक्वायरमेंट में इसके 4 सिलेंडर इंजन के 2 सिलेंडर्स टेम्परेरीली शट ऑफ हो जाते हैं इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल। ये सिलेंडर डीएक्टिवेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ है एंड एज अ ड्राइवर आपको पता नहीं चलता कि ये कब हुआ, अनलेस आप इंटेंशनली ऐसा करना चाहते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल टू डू दिस इंटेंशनली कि इसके 2 सिलेंडर्स पे इस इंजन को चलाया जाए। ऐसा बेसिकली कॉन्स्टेंट स्पीड पे क्रूज करते हुए होता है। ये फिनोमेना स्लो स्पीड्स पे तो होता ही है, लेकिन आप इसे इवन 100 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड पे भी ऐसा कर सकते हैं कि 2 सिलेंडर्स पे चले। वर्टस DCT की क्लेम्ड एफिशिएंसी 18.41 किलोमीटर पर लीटर है। अब हम आज ये देखते हैं कि हमें कितनी एफिशिएंसी देगी। ऑन दिस शॉर्ट ड्राइव इन वर्टस अराउंड पुणे, जिसपे हम इसे मेनली हाईवेज पे ही ड्राइव कर रहे हैं, आई कैन नॉट हेल्प बट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट दिस कार इज़ वेरी निम्बल। ये क्विक लेन चेंजेस में कॉन्फिडेंट फील होती है। एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे इसका स्टीयरिंग व्हील लाइट फील हुआ, लेकिन इसे स्ट्रेट लाइन मेंटेन करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, सो यू एंड अप एंजॉइंग द ड्राइव एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 180 मिलीमीटर्स है, which is on the higher side by sedan standards. So despite a relatively high center of gravity, इसकी stability appreciable है. There's one thing though that I did not enjoy much, and that is this horn. Where's the signature horn, Volkswagen? This is a 20 lakh rupee car after all. Talking about price, तो Virtus 1 लीटर के prices 11.48 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और 1.5 लीटर के 16.20 लाख रुपीस से।
वर्टिस 1.5 के टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट का प्राइस 18.57 लाख रुपीस है। क्योंकि वर्टिस एक लार्ज C2 सेगमेंट सेडान है, इट फील्स स्पेशियस ऑन द इनसाइड। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से यहाँ मेरे और डोर में काफ़ी स्पेस है। इसका केबिन बेज प्लास्टिक के यूज से भी एयरी लगता है, एंड ऑल्दो इट गेट्स अ बेज ब्लैक थीम विद रेड इंसर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम, ये ओवरडन नहीं लगता एंड इट्स विजुअली लाइकेबल। वर्टिस को हमने अब अराउंड 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 2 hours 45 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो जैसा इसके डिस्प्ले में आ रहा है, हमारी एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर्स पर आवर है और इस ड्यूरेशन के लिए इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 15.2 किलोमीटर्स पर लीटर शो हो रही है। अब ये देखना है कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। वर्टिस को कंप्लीटली रिफिल करने के लिए हमने इसमें 6.17 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि इसकी रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी 16.21 किलोमीटर्स पर लीटर निकली। चलिए अब इसकी एफिशिएंसी को वर्ना टर्बो की हमारी टेस्टेड रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हमारी वर्टिस की 100 किलोमीटर्स की मिक्स्ड सिटी हाईवे ड्राइव की एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर्स पर आवर रही। वर्ना टर्बो के एफिशिएंसी टेस्ट में सिटी ड्राइव की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर थी और हाईवे की 65 किलोमीटर्स पर आवर। अगर वर्ना 1.5 टर्बो को हम हमारे एफिशिएंसी टेस्ट में हाईवे पे 27% और सिटी में 73% ड्राइव करते तो हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 35 किलोमीटर्स पर आवर होती, रफली द सेम जिस पे हमें वर्टिस ने 16.21 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दी। हमारी वर्ना 1.5 टर्बो की रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी के बेसिस पे 27% हाईवे और 73% सिटी ड्राइव में वो हमें 14.97 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी देती, विच इज़ लोअर देन वर्टिस एफिशिएंसी बाय 1.24 किलोमीटर्स पर लीटर। वर्टिस की एफिशिएंसी को हम इवेंचुअली दिल्ली NCR में टेस्ट करेंगे, सेम रूट एंड द सेम वे जिस तरह हमने वर्ना टर्बो को टेस्ट किया था, सो दैट वी कैन बी मोर एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंट अबाउट आवर जजमेंट। फॉर नाउ, considering all the factors, we think Virtus 1.5 will be more fuel efficient than Verna 1.5 turbo। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके Virtus 1.5 टर्बो की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर Virtus से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।